हाँ भाई, लेकिन हमें पता है कि अगर हमें बेसिकली एक पैराबोला के रेस्पेक्ट में अगर हमें निकालना है बेसिकली तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट निकालना है, मान लीजिए, ठीक है, पॉइंट निकालना है, मान लीजिए हमें निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला, ठीक है। तो अगेन अपन वही काम करते हैं, S1 अगर आपका आपका बेसिकली पॉजिटिव है तो आउटसाइड है, S1 जीरो है तो ऑन दी पैराबोला है, और S1 अगर आपका निगेटिव है तो इनसाइड दी पैराबोला है, ठीक है। और अगर आप लाइन एंड पैराबोला की बात करेंगे तो उसमें ये आता है कि आप y को एलिमिनेट बेसिकली आप कर कर x में बना लीजिए, बेसिकली आप बना लीजिए तो पॉजिटिव, या फिर आप x को एलिमिनेट कर कर y में बना लीजिए आप पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है तो वो आपका सीकेंट है, अगर वो d इज इक्वल टू 0 है तो वो आपका बेसिकली टेंजेंट है, और अगर आपका d लेस देन 0 है तो वो है आपका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। बाकी अपन ये देखते लाइक अपन बेसिकली अब ये लिखना सीख लेते हैं, लाइक तो टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखना हम लोग सीखते हैं, ठीक है। पहला अपने पास आता है बेसिकली पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म हम लोग जानते हैं कि लिखते हैं बेसिकली t इज इक्वल टू 0, और जहाँ की एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करते हैं, xy को x1y प्लस xy1/2 से रिप्लेस करते हैं, x से मतलब कि x को x प्लस x1/2 से रिप्लेस करते हैं, y को y प्लस y1/2 से रिप्लेस करते हैं, और फिर कॉन्स्टेंट तो खैर कॉन्स्टेंट ही रहता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। अगर अपन तो ये अपना आ जाता है बेसिकली, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का बात करेंगे तो वाई y1 इज इक्वल टू 2x प्लस x1, ठीक है। अच्छा, अब अगर अपन बात करते हैं बेसिकली तो पैरामेट्रिक फॉर्म का, तो एक तो तरीका है कि हम लोगों ने जो कॉर्ड का इक्वेशन जो लिखा था ना, लाइक y इज इक्वल टू 2/t1 प्लस t2 इंटू एक्स प्लस ए टी वन टी टू, ठीक है, ए तो T1 T2, ठीक है। उसमें अपन बेसिकली तो ये रख दे लाइक T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू रख दे t। दूसरा तरीका है कि इसमें अपन x के जगह पर रख दे AT² और y की जगह पर रख दे बेसिकली 2AT, तो आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू x प्लस AT², ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं बेसिकली स्लोप फॉर्म का, एक तरीका है कि अपन बेसिकली एक्स को बेसिकली हम लोग करें एलिमिनेट और वाई में क्वाड्रेटिक बनाएं, वाई को एलिमिनेट करें एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएं, और डी को 0 करें, बेसिकली वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी, और बेसिकली वो पैराबोला को सॉल्व करें तो एक्स को एलिमिनेट करें वाई में क्वाड्रेटिक बनाएं, या फिर वाई को एलिमिनेट करें एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएं और डी को 0 करें और सी का वैल्यू निकालें। या फिर दूसरा आप बेसिकली तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं लाइक वाई इज इक्वल टू क्या है x/t प्लस AT, तो y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू मान लीजिए mt इज इक्वल टू मान लीजिए 1/t, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 1/m, ठीक है। तो ये आ गया है आपके पास mx प्लस a/m, ठीक है। और आप यहाँ पर वो भी निकाल सकते हैं बेसिकली पॉइंट ऑफ दी, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं बेसिकली पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट भी निकाल सकते हैं, am² 2a/m, ठीक है। अगेन इजी, आई थिंक आपको तीनों फॉर्म समझ में आ गया हो। उसके बाद अपन बात करते हैं बेसिकली और हम लोग ये भी चीज जानते हैं ना, लाइक अगर ये आपका एक बेसिकली तो पैराबोला है, ठीक है, ये आपका बेसिकली T1 पर टेंजेंट डालते हैं और T2 पर टेंजेंट डालते हैं। टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है आपका बेसिकली, टेंजेंट्स का बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है आपका T1 T2 A टाइम्स T1 प्लस, ठीक है। इसमें तो आई डोंट थिंक कि आपको बेसिकली कोई डाउट हो। बाकी ये ठीक है। अब अपन देख लेते हैं बेसिकली नॉर्मल्स का इक्वेशन लिखना, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, ठीक है।
में आपका ये आता है लाइक अगर आप बेसिकली पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। ये आपका बेसिकली पॉइंट फॉर्म है। अगेन आपको टेंजेंट का इक्वेशन मालूम है y बाई वन इज इक्वल टू 2a टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, तो टेंजेंट के इक्वेशन बेसिकली तो का जो स्लोप है उसका -1 बाई अगर आप कीजिएगा स्लोप, क्योंकि ये बेसिकली उसके साथ 90 डिग्री पर है m1 -1, तो इसका m उसका -1 बाई m है, तो वैसे रखकर आप निकाल सकते हैं। या फिर आप बेसिकली तो डिफरेंशिएट तो करके dy बाई dx आ जाएगा, फिर आप माइनस dx बाई dy निकाल लीजिए, वो आ जाएगा नॉर्मल का स्लोप, ठीक है। तो ये अभी इसको में अगर आप बेसिकली तो पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास y की जगह पर रख दीजिए, आप बेसिकली आप रख दीजिए तो 280 और x की जगह पर आप इधर आप रख दीजिए 80 स्क्वायर, तो वो आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है। और अगर आप स्लोप फॉर्म की बात करते हैं तो अगर लाने के तो बेहद तरीके हैं, तरीके हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लिखिएगा, अगर आप बेसिकली तो यहीं से लाइएगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, जहाँ की m है बेसिकली आपका m नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस टी है, ठीक है। एम एक्स माइनस आपके पास है बेसिकली 2a माइनस am क्यूब, ठीक है, m माइनस am क्यूब। अगेन इजी, ठीक है। ठीक है, तो ये वीडियो को यही करके बाकी बताया, आपको कहते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।